नमस्कार, स्वागत है सबका फिर से हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल स्टडी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब तक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनके पास भी सिलेबस की इन्फॉर्मेशन सही से पहुँच जाए। तो चलिए डिटेल में समझते हैं एसएसटी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट हिस्ट्री। बुक का नाम है इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर दिए हुए हैं, बट पढ़ना आपको टोटल 4 चैप्टर ही है। इसमें आपका सबसे पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब यहाँ समझिएगा मार्क्स का क्या यहाँ पे दिया हुआ है। मार्क्स दिया हुआ 18+2, मतलब 2 मार्क्स जो आएगा वो आपका आएगा मैप से, ठीक है, और 18 मार्क्स आपका रहेगा थ्योरी से, ठीक है। तो ये आपको हो गया 3 चैप्टर यहाँ पे। 4th चैप्टर एज ऑफ इनिशियलाइजेशन, ये आपके पीरियोडिक असेसमेंट के लिए काम आता है, मतलब स्कूल में जो होते हैं पीरियोडिक असेसमेंट, उसके लिए ये आपको चैप्टर पढ़ना है। बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आने वाला है चैप्टर से। फिर आपका आता है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये 4 चैप्टर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी का। बुक का नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया 2। इसमें आपका 17 मार्क्स थ्योरी और 3 मार्क्स आपका आएगा प्रैक्टिकल से। कौन कौन से चैप्टर आपको सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है? वो आपका पहला है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। इस चैप्टर से सिर्फ मोस्टली आपके मैप से जुड़े हुए क्वेश्चन ही आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में, थ्योरी नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अबाउट पॉलिटिकल साइंस सिविक्स। बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। 20 मार्क्स टोटल आने वाले, इसमें कोई मैप वर्क नहीं है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पहला 2 चैप्टर। फिर आपका आता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। फिर आपका आता है पॉलिटिकल पार्टीज और 5th आपका आता है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। सारे चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करें इकोनॉमिक्स की, यहाँ पे आपके पास 5 चैप्टर है, ठीक है। ये 5 चैप्टर में से 4 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। वो कौन से हैं? वो आपके हैं डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी टू बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आपके लिए काफी जरूरी है। 5th चैप्टर जो आपका है कंज्यूमर राइट, वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और 4th चैप्टर में भी जो टॉपिक्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं, इसके आपको एक्चुअल पढ़ना है मेनली, वो है आपका अबाउट व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपके इंटरनल एग्जाम के लिए है, उनका आपके बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। तो ये टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स का, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि मैप वर्क में क्या क्या आपका आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया मैप वर्क का सेक्शन। मैप वर्क के सेक्शन में सबसे ध्यान रखिएगा, जो भी कंटेंट या दिए गए हैं ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये काफी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। बात करें हिस्ट्री से, तो नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, इसमें की इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए कलकत्ता का, नागपुर का, मद्रास सेशन कहाँ हुआ था, सत्याग्रह मूवमेंट, खेदा, चंपारण, अहमदाबाद मिल वर्क, जलियांवाला बाग, दांडी मार्च, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं आपका मैप वर्क के लिए। वही बात करें हम लोग ज्योग्राफी में, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल टाइप्स आ जाते हैं। वाटर रिसोर्स में लोकेटिंग एंड लेबलिंग, इस भाखड़ा नंगल डैम, टेहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, ये सब आपका आ जाता है। एग्रीकल्चर में क्या आ जाता है, मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, मेजर या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, कॉटन, रबर, जूट, ये आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। वही बात करें मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, जिसमें आपका आता है आयरन ओर माइंस, कोल माइंस, ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ अवेलेबल है, इनका आइडेंटिफाई करना, इनका लेबलिंग करना, पावर प्लांट्स को लेबल करना, ठीक है। तो जो जो पॉइंट यहाँ नाम दिए हुए हैं ना, ये सारे जो लोकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं लोकेशन को
पूछ लिया जाता है कि इन्हीं लोकेशन को क्या करना है, आपको इंडिकेट करना है। ठीक है, काफी कम होता है जिनके बाहर को क्वेश्चन पूछा जाता है। वही बात करें अगर सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें आपको लोकेट करना है उन लोकेशन को यहाँ पे की मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स का बने हुए हैं, तो इन सब को पूछा जा सकता है। फिर आपका आता है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें आपका आता है मेजर सी पोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ नाम दिया हुआ है, इन सबको आपको लोकेट करना है। तो ये हुआ आपका मैप वर्क। ठीक है, अब बात करें हम लोग अगर इसके सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का मार्क्स का और वेटेज क्या है, तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री की बात करें तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, टॉपिक 1 to 1.3, यही आपको टॉपिक कवर करना है। टोटल चैप्टर आपको कवर अप नहीं करना है। प्रिंट कल्चर चैप्टर नंबर 5 जो आ गया, ये 4 चैप्टर आपको होने वाला है थ्योरी से, और मैप आपका आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, जो मैप मैंने बता दिया पहले ही, नेशनलिज्म इन इंडिया जो है चैप्टर से मैप आने वाला है। वही बात करें अब हम लोग अगर वही बात करें हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो ये भी आपको 20 मार्क्स का आने वाला है। टोटल 5 चैप्टर यहाँ पे आपको पढ़ना है, लिस्ट आपको दे दिया गया है। वही बात करें ज्योग्राफी का, तो 17 मार्क्स आपका आने वाला है थ्योरी से, 3 मार्क्स आपका आने वाला है प्रैक्टिकल से। तो यहाँ पे भी बताया गया है पहले आपको कौन चैप्टर में आपको ज़्यादा ध्यान देना है थ्योरी के लिए, और कौन चैप्टर आपको मैप वर्क के लिए पढ़ना है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स, ये आपका 20 मार्क्स का हो गया टोटल। ठीक है, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मार्क्स बेसिस पे, चैप्टर वाइज मार्क्स बेसिस। फिर आप बात करते हैं हम लोग अगर वेटेज ऑफ क्वेश्चन, तो देखिए एमसीक्यू जो रहेगा वो आपका 20 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, जिसमें आपका ऐसा रीजन रहेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन, स्टेम। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा आपका 8 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगेन रहेगा 15 मार्क्स का, 5 5 मार्क्स का 3 रहेगा। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहेगा 12 मार्क्स का, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका रहेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपके हो गए टोटल यहाँ पे 5 मार्क्स रहेगा आपका प्रैक्टिकल, सॉरी 5 मार्क्स रहेगा आपका मैप का, तो आपको हो जाता है 80 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा जिससे यहाँ पे जो एक्चुअली क्या रहेगा, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 4 रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 5 रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 3 रहेगा, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 4 रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से टोटल आपका क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप कैसे करना है, ताकि कम समय में और स्मार्ट तरीके से आप उस चैप्टर को कवर अप करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सको। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे पूरा साल लगा देते हैं, ठीक है, और मार्क्स उनका सही से आ नहीं पाता है। वो कई बार ऐसी चीज़ ज़्यादा पढ़ते हैं जो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जो उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है उस पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो एक वीडियो में लेके आऊँगा सब्जेक्ट वाइज, अगर आपको लगे सही तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर उस वीडियो को डिमांड कीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट आप कहिएगा, ठीक है, अगर उस सब्जेक्ट का वोटिंग ज़्यादा होगा, मैथ, कंप्यूटर साइंस, एसएसटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं, तो इन सारे सब्जेक्ट का मैं एक पार्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें बताऊँगा कि कैसे हर एक सब्जेक्ट को डील कैसे करना है। ठीक है, जिसमें कम से कम समय देके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।